कब और कैसे प्राप्त होता है अकस्मात धन? ज्योतिष के कौन से नियमों के मुताबिक व्यक्ति अकस्मात धन प्राप्त करता है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अकस्मात धन प्राप्ति के योगों के बारे में। बहुत से लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, कमोडिटी का काम करते हैं और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। बहुत से लोग क्रिकेट का सट्टा करते हैं, बहुत से लोग लॉटरी आदि का कार्य करते हैं। तो उनको किस प्रकार से धन प्राप्त होता है, उनकी कुंडलियों में कौन कौन से योग बनते हैं और ऐसे निवेश से धन की प्राप्ति के लिए ज्योतिष के कौन कौन से योग होते हैं, जो ये बताते हैं कि व्यक्ति को धन का लाभ इन क्षेत्रों में होगा। मित्रों, जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको निवेश का कारक बताया गया है, इन्वेस्टमेंट का। बुध और राहु इस क्षेत्र के अंदर अकस्मात धन प्राप्ति के अंदर योगदान करते हैं। तो जन्मपत्री में कैसे कैसे इनकी स्थिति और कौन कौन से ग्रह क्या स्थितियां जिम्मेदार हैं। मित्रों, जन्म लग्न का महत्व बहुत अधिक है। जन्म लग्न और लग्न का मालिक ये बलवान होने चाहिए, अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इनको पहले देखें, क्योंकि जन्म लग्न जो है वो जन्म लग्न जीवन की सभी स्थितियों में महत्वपूर्ण कहलाता है, महत्वपूर्ण होता है। लग्न व लग्नेश का पावरफुल होना अति आवश्यक है। उसके बाद में द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, ये भाव अकस्मात धन प्राप्ति के मामले में देखने आवश्यक है। द्वितीय भाव चूंकि धन का होता है, लिक्विड मनी, व्यक्ति की जमा पूंजी का होता है। पूंजी बिना निवेश कैसे करेगा, इसलिए उस भाव, उसके भाव के स्वामी ग्रह आदि को देखना जरूरी। पंचम भाव मन इच्छा का, चेतना का, इन्वेस्टमेंट का होता है। पंचम भाव के स्वामी ग्रह और पंचम भाव को देखना आवश्यक है। इसी प्रकार से नवम भाव भाग्य का होता है। बिना भाग्य के ऐसे व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, उसको देखना आवश्यक है। एकादश भाव जिसको इनकम भाव कहते हैं, क्योंकि लाभ प्राप्ति एकमात्र उद्देश्य होता है, तो इनकम भाव का पावरफुल होना आवश्यक है, उसको देखना। इन सब भावों को देखें जन्मपत्री के अंदर। इनके अलावा बृहस्पति धन का कारक होता है। बृहस्पति का पावरफुल होना, सही स्थिति में होना आवश्यक है। इन स्थिति के बारे में विचार करना आवश्यक है। यदि कोई जमीन जायदाद में निवेश करता है तो उसके लिए चतुर्थ भाव और चतुर्थेश का पावरफुल होना भी आवश्यक है। तो ये स्थितियां देखनी है। द्वितीयेश, पंचमेश, भाग्येश, एकादशेश, लग्नेश, इनमें से किसी का भी योग होता हो, एक साथ बैठे हों, दृष्टि डाल रहे हों, राशि परिवर्तन हो, तो इनका संबंध माना जाता है। और इनका संबंध होने से व्यक्ति को
भाग्य द्वारा धन की प्राप्ति होती है। राहु चूंकि अकस्मात धनदायक होता है, बुध भी अकस्मात धनदायक होता है, इसलिए पंचम भाव से यदि राहु बुध का संबंध हो जाए, नवम भाव से संबंध हो जाए, तो अकस्मात धन प्राप्ति का योग बनता है। तो ये देखना आवश्यक है कि एकादशेश, भाग्येश, पंचमेश, धनेश और लग्नेश, ये सब अच्छी स्थिति में हो, एक दूसरे से संबंध बनाते हो, तो व्यक्ति जो है सट्टा, लॉटरी, कमोडिटी, शेयर बाजार, क्रिकेट आदि में धन लगाता है। चतुर्थेश का योग भी इनके साथ हो, इनमें से किसी कारक के साथ हो, तो व्यक्ति रियल एस्टेट में धन पूंजी लगाता है और धन कमाता है। इस प्रकार से ये योग बनते हैं। देखने वाली बात यह है कि लग्नेश पावरफुल होना आवश्यक है। लग्नेश के साथ साथ व्यक्ति के पास धन होगा तो व्यापार करेगा, तो द्वितीय पावरफुल होना आवश्यक है, द्वितीय भाव पावरफुल होना आवश्यक है। पंचम भाव अकस्मात धन प्राप्त करवाता है, निवेश करवाता है, वो पावरफुल होना आवश्यक है। चंद्रमा का इनसे संबंध होना आवश्यक है। जिनका चंद्रमा इन भावेशों से कहीं भी या इन भावों से संबंध बनाता है और अच्छी स्थिति में पावरफुल हो, उन व्यक्तियों को अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप क्रिकेट में सट्टा करें, वो वैलिड है या नहीं है ये अलग मैटर है। केवल यहां बताने का तात्पर्य यह है कि बहुत लोग करते हैं तो उनकी कुंडलियों में कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं उसके बारे में स्पष्ट किया गया। केवल ये नहीं है कि आप ये वीडियो देखकर क्रिकेट का सट्टा लगाएं, ऐसा नहीं, हम इस पक्ष में नहीं। और दूसरी बात, शेयर मार्केट और कमोडिटी आदि इनमें जो निवेश करते हैं, यह भी ध्यान रखें कि केवल इस वीडियो को देख करके अपनी कुंडली के अंदर समझ करके और पैसा लगाएं, पूंजी लगाएं, तो भी गलती हो सकती है। यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है ज्योतिष की, तो आप अपने आप रिस्क नहीं लें। अपनी कुंडली को चेक करवाकर, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाकर ही ये कार्य करें कि आपको सूट करता है नहीं करता। इनके अंदर देखने वाली बात यह है कि तृतीय भाव का संबंध भी होना आवश्यक है। तृतीय भाव और उसके स्वामी का, यदि तृतीय भाव और उसके स्वामी का संबंध होगा तो व्यक्ति रिस्क ले सकेगा, अन्यथा वो रिस्क लेने में झिझकिताएगा। इसलिए तृतीय भाव का स्वामी और तृतीय इनसे कहीं भी संबंध करें तो रिस्क लेता है व्यक्ति और उसमें कामयाब भी होता है। अब देखने वाली बात यह है कि कुंडली के अंदर अन्य ग्रह योग कैसे हैं, कई प्रकार के धन योग बन रहे हैं, तो फिर सोने में सुहागा है। इसलिए मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यदि इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने चंद्रमा को देखिए, उसकी स्थिति अवश्य अच्छी होनी चाहिए। चंद्रमा पावरफुल होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, यह आवश्यक है। और वैसे भी जब आप इनमें निवेश करते हैं तो आपका चंद्रमा उस समय भी सही होना आवश्यक है। और मैंने जैसे बताया कि बुध को देखिए, बुध की स्थिति केंद्र त्रिकोण आदि में है, बुध की स्थिति पंचम नवम में है तो सबसे अच्छा, राहु की स्थिति पंचम नवम में है तो सबसे अच्छा, एकादश में है तो सबसे अच्छा। तो ये ग्रह जिम्मेदार है। बृहस्पति क्योंकि धन का कारक है, भाग्य का कारक है, इसलिए बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी होनी आवश्यक है। ऐसी अच्छी स्थिति में जो व्यक्ति
इन क्षेत्रों में पूंजी निवेश करता है उसको अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। परंतु कुंडली को अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाकर ही यह तय करें कि आपको किस लाइन में लाभ है। अन्यथा आप जो है, यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि जानकारी पूरी नहीं है तो केवल वीडियो के आधार पर थोड़ा समझ करके इस क्षेत्र में हाथ न डालें और जो उचित कार्य हो वही कार्य करें, अनुचित कार्य न करें, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अकस्मात धनयोग आपकी कुंडली में है या नहीं है, इन क्षेत्रों के लिए आप अवश्य चेक कराएं। आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। मुझे आज्ञा दीजिए।